नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शून्य में। हम आज बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में, जो कि पहले किस स्तर पर विकसित हुई थी। इस धरती पर सभी जीवों में जो मनुष्य है वो एक विशेष प्रकार का जीव है। क्यों? क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है। उसी मस्तिष्क के कारण आज ये धरती इतनी अलग और सुंदर दिखाई देती है। हालांकि उसी मस्तिष्क के कारण हम बहुत सारी विसंगतियां भी देखते हैं, परंतु जब भी हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात दिमाग में आती है तो हम क्या सोचते हैं कि अमेरिका और यूरोप बहुत डेवलप्ड और विकसित देश हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में, और हमें ऐसा लगता है कि भारत कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में बाकी देशों से बहुत कहीं आगे था, और बिल्कुल भी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये पिछड़ा हुआ था। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में हीन भावना आती है कि हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं, और उसी के कारण आज हम अमेरिका और यूरोप को इतना डेवलप देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेट हो चुका है कि भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। परंतु आज हम यहाँ पर बताएंगे कि भारत का विज्ञान किस हद तक विकसित था, जहाँ ये देश कहीं पर भी फिट नहीं होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य की। शून्य एक ऐसा महत्वपूर्ण अंक है जिसके बिना गणित बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं सकती थी, बिल्कुल अधूरी थी। और इस शून्य का जो आविष्कार है वो भी भारत में हुआ। भारत के एक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का सिद्धांत दिया, और उसी की बदौलत हम गणित को आज इस स्थिति में देखते हैं। उसके बाद दशमलव भी भारत ने दिया, जो कि भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया। इसके बाद अगर अंक की बात करें, जो हम अभी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जो 0 1 2 3 4 से 9 तक लिखते हैं, वो अंक पहले भारतीय पद्धति में थे, कुछ अलग दिखते थे, परंतु यहाँ से वो अरब देश में गए। अरब ने थोड़ा सा उसमें से थोड़ा चेंज करके, थोड़ा उनको अलग लिख के, और वो एक अरेबिक नंबर सिस्टम बन गया, जो कि वहां से यूरोप गया। तो यूरोप वाले उसको जरूर अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं, लेकिन अरब देश वाले उस नंबर सिस्टम को आज भी हिंदसा बोलते हैं, यानी कि वो हिंदुस्तान से आया था। यानी कि नंबर सिस्टम भी हमने दिया, शून्य भी हमने दिया, दशमलव भी हमने दिया, और यही तो सब आधार है इस गणित और विज्ञान का। तो जब आधार ही हमने दिया तो हम पीछे कैसे हो सकते हैं। हमारे स्वर्गीय शंकराचार्य, जो पूरी जो पीठ है उसके शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, एक ये महान गणितज्ञ थे। इन्होंने 14 विषय में एमए की डिग्री ले रखी थी, और इन्होंने वैदिक गणित का प्रतिपादन किया। ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी बहुत कम समय में और बहुत तेज कर दिया करते थे। आगे हम ये देखें कि प्रकाश की गति का अनुमान हमें मिलता है महाभारत के श्लोक से, योजना नाम शास्त्रे द्विशत द्वियोजनम। इससे हम अगर कैलकुलेट करें, पहले जो दूरी है वो योजन में मापी जाती थी, अगर इससे हम कैलकुलेट करें तो प्रकाश की गति जो है 2,04,000 मील प्रति सेकंड निकलती है, जो कि आज जो हमारे पास सटीक गणना है उसके लगभग बराबर है। तो हमारे यहाँ प्रकाश की गति कितनी थी ये भी कई वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने पता लगा लिया था। तो आप सोच सकते हो इस देश की टेक्नोलॉजी कितनी विकसित होगी। इसके बाद पृथ्वी की आयु की बात करें, कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु 10 करोड़ वर्ष बताया, किसी ने 50 करोड़ वर्ष बताया, किसी ने 100 करोड़ वर्ष बताया, लेकिन हमारी भारतीय कालगणना के अनुसार पृथ्वी की आयु 200 करोड़ वर्ष है, जो कि अभी कुछ 10-15 सालों में जो कैलकुलेशन हुई है, जो विज्ञान कहता है वो भी यही कहता है कि पृथ्वी की आयु 200 करोड़ वर्ष है। यानी विज्ञान अब पहुंचा यहाँ पर, वो हमारे भारत में बहुत पहले से हम जानते थे। एक भारत के बहुत महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि सीवी रमन के भतीजे हैं, उन्होंने भी
पृथ्वी की आयु 200 करोड़ वर्ष बताई है। ऐसे इस भारत में बहुत सारे पुराने गणित के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। भास्कराचार्य हुए जिन्होंने लीलावती ग्रंथ लिखा और ये कैलकुलस जानते थे, क्योंकि इन्होंने जो हमारा गोला होता है उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल निकाल के बताया, जो कि कैलकुलस के बिना संभव नहीं है। और इससे हम देख सकते हैं कि इन्होंने भी बहुत रिसर्च करी गणित विषय में है। इसके बाद इस बेसिक साइंस से आगे चलें तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहला सर्जन था इस दुनिया का वो महर्षि सुश्रुत थे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए एक ग्रंथ लिखा, सुश्रुत संहिता। उन्होंने उसमें कई प्रकार के ऑपरेशन के औजार जो उपकरण होते हैं उनका उल्लेख किया है, कई ऑपरेशन की पद्धतियों का उल्लेख किया है। और ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे। पहले भी लोगों को मोतियाबिंद होता था तो ये उस समय भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर सकते थे। और भी कई तरह के ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, कभी किसी युद्ध में किसी के नाक कट जाती, किसी का कान कट जाता, तो उन सब की प्लास्टिक सर्जरी। शल्य चिकित्सा के बाद देखें तो औषधि विज्ञान में महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी, उसमें बहुत सारी औषधियों का वर्णन है। और हम परमाणु विज्ञान में जाएं तो महर्षि कणाद जो थे वो परमाणु के वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो सबसे प्रथम बार जो परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले दिया था वो महर्षि कणाद ने दिया था। नागार्जुन थे, वो केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। ये कई सारी केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी पद्धतियां जानते थे। हमारे देश में लोग पारे से सोना बनाने तक की विधि जानते थे। और यहाँ जो लोहा बनता था वो एक उच्च कोटि का लोहा होता था, उसमें शुद्धता बहुत अधिक होती थी। आज भी हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जो लोह स्तंभ है उस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। तो यहाँ पर किस स्तर तक लोहे की शुद्धिकरण की विधि लोग जानते थे। और यहाँ के लोहे से बने जो तलवारें और भी शस्त्र थे वो विदेशों में बहुत उनकी मांग हुआ करती थी। विदेश के जो योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो वो यही के शत्रु को ललकारते थे कि मेरी तलवार भारत में बनी हुई है, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, मुझसे टकराने की कोशिश ना करे। तो यहाँ की विज्ञान बहुत उन्नत और बहुत विकसित हुआ करती थी। लेकिन कुछ समय में हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसा हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है कि भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ा है और इसके कारण हमारे देश के जो प्रतिभाएं हैं वो उभर नहीं पाई। लेकिन हमें इस विचारधारा को बदलना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम बहुत आगे थे और आगे भी हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे रहेंगे। अभी भी हम देख सकते हैं कि जो सबसे उच्च क्वालिटी के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट वो इंडिया के होते हैं, परंतु वो विदेशी कंपनियों में काम करते हैं या बाहर जाकर अपना रिसर्च वगैरह करते हैं। उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि बाहर बहुत टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जबकि कर हमारे देश के लोग ही रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसी भारत के प्राचीन विज्ञान के बारे में हम आगे भी आपको कई बातें बताते रहेंगे, कई बातें सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।